आज इस वीडियो में हम बात करने वाले स्वेद अधिक्य यानी एक्सेसिव स्वेटिंग, जिसे हाइपर हाइड्रोसिस के नाम से हम जानते हैं। ये जो एक्सेसिव स्वेटिंग है, हम इसमें देखते हैं कि पेशेंट का हर रोज़ का काम हैम्पर हो रहा है। एग्जाम नहीं लिख सकते, हर रोज़ का काम नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा स्वेटिंग, पेपर गीला हो जाता है, इतना ज़्यादा तकलीफ। यहाँ पर हर एक वैसे कंडीशन की तरह इसी भी कंडीशन के लिए कोई भी कारण नहीं बताया, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। एंड एज ऑलवेज वी नो व्हाई एंड हाउ आयुर्वेद ट्रीट्स द रूट कॉज ऑफ अनदर इनक्योरेबल कंडीशन। आज हम बात कर रहे हैं स्वेद अधिक्य के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार सिद्धांत यानी चिकित्सा सिद्धांत का ज़्यादा महत्व है। आयुर्वेद अनुसार हमें चिकित्सा सिद्धांत जानना ज़रूरी है, बिकॉज दवाई तो अनगिनत है आयुर्वेद में। 5 चिकित्सा सिद्धांत इस वीडियो में कुछ होम रेमेडीज़ के साथ हम डिस्कस करेंगे। जानते हैं आज इस वीडियो में। Namaste everyone, welcome to Jovi's Hospital of Ayurveda and Aesthetic Center, Mumbai। स्वेद अधिक्य, स्वेद यानी स्वेट, अधिक्य यानी इन एक्सेस। स्वेद अधिक्य इसे शास्त्र में एक अलग रोग की तरह एक्सप्लेन नहीं किया है, बट इट इज़ अ डोमिनेंट फीचर इन मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स। ऐसे पेशेंट्स जो पित्त प्रकृति के हैं या उनका उस समय के लिए पित्त प्रकोपित हुआ है, बड़ा है, एसिडिक लेवल्स है बॉडी में, ऐसे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि एक्सेसिव स्वेटिंग बहुत ही एक कॉमन फीचर होता है। पित्त के बगैर या पित्त बड़े बगैर स्वेटिंग ज़्यादा होना ऐसे हम देखते ही नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न साइंस के हिसाब से बताया है कि हेरिडिटरी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ओबेसिटी एक फैक्टर है, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना एक रीज़न बताया है। ऐसे बताया कि अबनॉर्मल फीचर्स ऑफ द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ये भी एक कारण बताया है। कई बार थायरोटॉक्सिकोसिस ये एक रीज़न बताया है कि क्यों पेशेंट्स को एक्सेसिव स्वेटिंग होता है। आयुर्वेद अनुसार चाहे वो ये रीजंस हो या आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से सिर्फ एक रीज़न, नंबर 1 पित्त हर चिकित्सा। फर्स्ट इज ट्रीटिंग हाई पित्त लेवल्स। पित्त के कारण ही स्वेट ज़्यादा हो रहा है, तो इस बढ़े हुए पित्त को कम करना ही हमारा पहला ट्रीटमेंट है। इस बढ़े हुए पित्त को कम किया जा सकता है। सिंपल रेमेडी की बात करें तो एक हाथ 20 ग्राम्स हम कोरिएंडर जो होता है, 20 ग्राम्स कोरिएंडर हमें एक पानी में ऐड करना है ग्लास में, और हमें उसे ढक के रखना है रात को सोने से पहले। सुबह जब उठते हैं तो उसे स्ट्रेन करना है और हमें उस ग्लास को पीना है। पित्त कम करने के लिए हेल्पफुल है। सुबह साधारण 10 से 15 या 15 से 25 किशमिश, काला मुनक्का, ब्लैक रेजिन्स हमें साधारण एक कटोरी पानी में भिगो के रखना है सुबह, एंड वी हैव टू कंज्यूम इट एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। ये करने से सुबह एक मृदु विरेचन, पित्त का रेचन होते हुए हम देखते हैं। काला मुनक्का के कारण पित्त कम हो रहा है तो स्वेट भी हमारा कम होते वक्त हम देखते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा चिकित्सा सिद्धांत ऐसे बताया है कि करेक्शन ऑफ द मेद धातु, मेद का पाचन अच्छे तरीके से करना। मेद का पाचन के लिए मेदोपाचक या मेद का पाचन होने वाली दवाइयाँ, आहार और विहार। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है उद्वर्तनम कफहरम मेदस्य प्रविलापनम, यानी उद्वर्तन करना, ड्राई हर्ब्स को बॉडी पर रब करना, फॉलोड बाय टेकिंग अ बाथ। उद्वर्तन कई वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया है। I'll add the link to that video in the description, you can watch that video। थर्ड चिकित्सा सिद्धांत इज ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इफ दैट इज एन इन्वॉल्व फैक्टर। अगर पेशेंट को बहुत घबराहट होती है, स्ट्रेस होता है, पैल्पिटेशन है, एंग्जाइटी, इफ दिस इज द रीजन, आयुर्वेद इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू सच साइकेट्रिक कंडीशंस। वी सी द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर शिजोफ्रेनिया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक मेनिया। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स होते हैं आयुर्वेद के दवाइयों के। आयुर्वेदिक एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन वी सी की हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं है और लक्षण भी जड़ से ठीक हो रहे हैं। चौथा चिकित्सा सिद्धांत है स्तंभन चिकित्सा, यानी टू ब्लॉक द चैनल्स विच आर लीडिंग टू दिस इनक्योरेबल स्वेटिंग। ये तब हम देखते हैं अप्लाई करना चाहिए जहाँ पर कोई भी कॉज नहीं है, यानी पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है, पेशेंट को हाइपरटेंशन नहीं, कोई भी रीज़न नहीं है, पर स्वेटिंग हो रहा है, वहाँ पर स्तंभन चिकित्सा। अनगिनत स्तंभनीय द्रव्य आयुर्वेद में बताया है, उसमें से कुछ सिंपल रेमेडीज एक्सप्लेन करना तो पेशेंट को फुल बॉडी पर अप्लाई करना चंदन बला तेल, या जो पार्ट्स अफेक्टेड है वहाँ पर लगाना चंदन बला तेल। पेशेंट के नहाने के टब में ऐड करना है अराउंड 10 to 15 ड्रॉप्स ऑफ इधर जैस्मिन ऑयल और लेवेंडर ऑयल प्लस अराउंड 2 to 4 टीस्पून ऑफ रोज़ वाटर, विच इज़ 10 to 20 ml ऑफ रोज़ वाटर। अच्छे से मिक्स करके इसका बात लेना। पेशेंट नहा सकते हैं त्रिफला, सारेवा, उशीर। उशीर जो कि मुख्य दवा हम मानते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए। उशीर, वेटिवेरा, इस दवा को ऐड करना, सारेवा
और चंदन जो कि अगेन स्तंभनीय है, खदीर जो कि स्तंभनीय, और त्रिफला, ये दवाइयों को ऐड करके 4 चम्मच ओवरऑल ऐड करके एक बकेट में थोड़ा टाइम 2 मिनट रखना एंड देन टेकिंग अ बाथ ऑफ दिस। सो ऐसे दवाइयों द्वारा हम देखते हैं कि जब पित्त की चिकित्सा हो रही है, जब स्तंभनीय कार्य हो रहा है, जब स्ट्रेस का ट्रीटमेंट हो रहा है, दैट इज़ एन इन्वॉल्व फैक्टर। अगर मेद का पाचन हो रहा है, नहीं छूटने वाले पेशेंट्स भी आयुर्वेद द्वारा छूटते हैं, यानी उनका रोग ठीक होता है। सो एक्सेसिव स्वेटिंग, ये सुनने में काफ़ी कमी छोटा प्रॉब्लम होगा, बट इट इज़ हैम्परिंग द डे टू डे प्रॉब्लम्स। हेंस choose Ayurved, choose wisely. We see the best results when it comes to the treatment that is based as per the principles of Ayurveda, because this is what is explained in the classical text. Last but not the least, fifth factor is Ruksha Virechanam. Ruksha Virechanam, which means certain herbs as per the nearest Ayurvedic doctor, specialized Ayurvedic practitioner, you must choose for a Ruksha Virechan Auchadi. So Ruksha Virechan around 30 to 50 grams, morning 8 to 9 a.m. If it is consumed with water, consumed with milk, we see certain diarrhea, certain 2 to 3 loose motions once in 15 days or once in a month. When we take the Ruksha Virechan, an example is Trivrut Avaleha or Trivrut Leyam. When we take such medicines followed by milk, 30 to 50 grams, 30 grams let's say with milk, again this must be consumed only under the guidance of an expert Ayurveda physician. This is taken, certain loose stools fast on this day, we see the Virechan is done and patient immediately gets good results. So this was all for now. Any doubts, any questions, let us know in the comment section below. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.